हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कवर करेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें सॉल्व करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? ऐसा मेथड, दो आपको लीनियर इक्वेशन दी होंगी। पहली लीनियर इक्वेशन से चाहे आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो। जैसे हम ग्राफिकल मेथड में करते थे, x को y के टर्म में लिखते थे या y को x के टर्म में लिखते थे। यहां पर भी आपको क्या करना है, आपके पास दो इक्वेशन होंगी। इन दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से चाहे आप x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। मान लेते हैं कि पहली इक्वेशन से हमने क्या किया, x की वैल्यू को निकाल लिया। पहली इक्वेशन से जब हम x की वैल्यू को निकालेंगे तो उस x की वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब x की वैल्यू को यहां पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे दूसरी इक्वेशन में तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। जब y की वैल्यू मिल जाएगी तो उसको फिर से यहां पर रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चलता होगा कि किसी एक को वेरिएबल को आपको दूसरे की जगह पर सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं, बेहतर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है पहला, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दिया हुआ है, ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। आपके पास दो इक्वेशन है, ऑप्शन भी दो है। चाहे आप पहली इक्वेशन को चूज करिए चाहे आप सेकेंड वाली इक्वेशन को चूज करिए। अगर आप पहली इक्वेशन को चूज किए हैं तो x और y इनमें से फिर आपको चूज करना, चाहे आप x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए। अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरी इक्वेशन में आपको x की जगह पर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। बाय द वे आपने क्या किया, दूसरी इक्वेशन को चूज किया तो यहां पर भी दो ऑप्शन आपके पास है, चाहे आप x की वैल्यू निकालिए चाहे y की वैल्यू निकालिए। उसके बाद अगर आपने इस इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाला है, अगर आपने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला है तो उस x की वैल्यू को आप रखेंगे कहां पर, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, अगर पहली से x की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, अगर दूसरे से x की वैल्यू निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक चीज और देखेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं जो भी वैल्यू निकालना होता है तो देखते हैं कि x और y की कौन सी वैल्यू छोटे में आ जाएगी, मतलब जो मल्टीपल में ना दिया हो। जैसे यहाँ पर तो दोनों एक ही जैसी इक्वेशन है तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, चाहे हम x की वैल्यू निकालें चाहे पहली इक्वेशन से निकालें या दूसरी इक्वेशन से निकालें। तो हम निकाल लेते हैं पहली इक्वेशन से। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास ऑप्शन है, चाहे x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x को इधर रखना है, बाकी जो है उसको उस साइड में भेज देना। तो इधर 14 पहले से है और ये प्लस y है, इस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस y। तब हमने x की वैल्यू निकाला क्या है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू हमने निकाला 14 माइनस y। और जो ये x की वैल्यू निकलेगी इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू है इसको हम किस में रखेंगे, सेकेंड में। हमने बताया था आपको, अगर आप पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे तो उस x की वैल्यू को रखेंगे कहां पर, सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 मतलब जो हमने x की वैल्यू निकाला है, पुट द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। हम क्या कर रहे हैं कि जो इक्वेशन थर्ड से जो x की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं क्या आएगा। अब यहां पर x लिखा है तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है कि यहां पर x लिखा है तो यहां पर हमने x की वैल्यू क्या निकाला है 14 माइनस वाई, और ये वैल्यू हम इस x की जगह पर क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। तो जहां पर x लिखा है वहां पर अब क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा x की जगह पर क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से दिया है तो उसकी जगह तो लिखेंगे ही, और ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई, और ये x की वैल्यू हम कहा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो जहां पर x लिखा था वहां पर अब x ना लिख के हम क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई, और उसके बाद लिखा है माइनस वाई, उसको वैसे ही लिख देना है आपको, और इक्वल टू 4 लिख देंगे। अब यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 14, और दोनों माइनस के हैं, जब सेम साइन के दोनों होते हैं तो दोनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो माइनस वाई और माइनस वाई को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये -2y इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये 14 प्लस का है, पीछे वाला साइन नहीं देखते हैं, साइन हमेशा आगे वाला देखते हैं। तो 14 के आगे कोई साइन नहीं लगा है, मतलब ये प्लस में है, प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा -14 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू -2y इक्वल टू आ जाएगा -10। तो यहां पर क्या आया -2y की वैल्यू आई -10, दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 10/2। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 2 से 10 को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 5 जा 10, और यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो y की वैल्यू तो हमें निकल आई है, अब हम बारी है x की वैल्यू निकालना। तो जब भी x की वैल्यू निकालना हो तो आप यहां पर रखिए, आप पहले में भी रख दीजिए, पहले से भी निकल आएगा, सेकेंड में भी रखेंगे सेकेंड से भी निकल आएगा, और थर्ड वाली इक्वेशन में रखेंगे वहां से भी निकल आएगा। लेकिन हम इस y की वैल्यू को यहां रखेंगे तो डायरेक्ट निकल आएगा, तो आपको थर्ड इक्वेशन में रखने से फायदा है। तो आप y की वैल्यू जब भी निकालें तो इक्वेशन नंबर थर्ड में रखें। अब क्या लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस वाई है। अब y की जगह पर हम क्या लिखेंगे 5, और 14 से 5 जाएगा आ जाएगा 9। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू आ गई 5। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर या x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यही इस दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन हो जाएंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं किसी भी दो लीनियर पेयर को बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। यहाँ पर हमने क्या किया, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला, पहली से x की वैल्यू निकाला था, इसलिए x की वैल्यू को हम रखेंगे कहां पर सेकेंड इक्वेशन में। दोनों सॉल्व कर लिया, y की वैल्यू मिल गई, और जो y की वैल्यू मिली उसको हमने रख दिया थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, अब चलिए इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। इसको थोड़ा दायरा बना देते हैं। सेकेंड पार्ट दिया है s माइनस टी और इक्वल टू 3। दूसरा दिया हुआ है s, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। दूसरा दिया है s/3 प्लस t/2 और इक्वल टू आ गया है 6। तो याद रखना, जब भी कोई लीनियर पेयर दिया हो वो रेशनल फॉर्म में दिए हो,
P बाई Q के फॉर्म में दिए हों, तो सबसे पहला काम इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे 3 और 2 का, तो ये हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे, 3 की टेबल पढ़ेंगे, 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है, तो ये 2 और s का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2s और प्लस 2 की टेबल इस बार पढ़ना है कि 6 कितने टाइम्स आता है, तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3t इक्वल टू हो जाएगा 6। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2s प्लस 3t और 6 और 6 यहाँ पर 6 डिवाइड कर रहा है, इस साइड में जाके मल्टीप्लाई करेगा और 6 6 होता है 36। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकेंड हो जाएगी। अब फिर आपके पास वही काम है, किसी एक इक्वेशन से आप चाहे s की वैल्यू निकालिए चाहे t की वैल्यू निकालिए, लेकिन जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालेंगे उसके दूसरी मतलब उसके अपोजिट जो दूसरी इक्वेशन होगी वहां पर उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन से s की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, s इक्वल टू आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस t है, ये हो जाएगा प्लस t। तो पहली इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाल लिया 3 प्लस t, और जो ये वैल्यू निकालते हैं इसको भी इक्वेशन लेट कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन से हमने s की वैल्यू निकाला है, तो इस s की वैल्यू को हम रखेंगे कहां पर, सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। पहले से हमने s की वैल्यू निकाला है, तो इसलिए s की वैल्यू को मैं सेकेंड में पुट करने जा रहा हूं। तो यहां पर लिखा है 2s, तो 2 लिख देंगे, उसके बाद s की वैल्यू लिख देंगे। s की वैल्यू क्या है, 3 प्लस t, ये लिख दिया हमने। तो बस आपको बस वही ध्यान देना है कि जो वैल्यू हम रख रहे हैं बस हमें उसी की जगह पर उसको सब्स्टिट्यूट करना है, बाकी सब चीजें आपको वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, s की जगह लिख दिया 3 प्लस 2 जो इसकी वैल्यू है। इसके बाद लिखा है प्लस 3t इक्वल टू हो जाएगा 36। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 3 जा हो जाएगा 6 और प्लस 2 और t का मल्टीप्लाई करेंगे 2t हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 36, और 2t में 3t को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5t और 5t इक्वल टू आएगा 36। पहले डायरेक्ट नहीं माइनस करते हैं, लिख देते हैं 36 माइनस 6, और 36 से 6 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 आ जाएगा। 5t इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो 5 बन जा 5, 5 6 जा होता है 36, तो t की वैल्यू आ जाएगी 6। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से s की वैल्यू निकाले हैं, अगर दूसरी इक्वेशन में रखेंगे तो आपका t की वैल्यू निकल आएगी। जो ये t की वैल्यू आ जाएगी, अब बारी आई है s की वैल्यू निकालने की। ये जो हमने वैल्यू निकाला था ये वेरिएबल फॉर्म में था, हमें एक s की क्या निकालना, कांस्टेंट वैल्यू निकालना है। तो ये t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे कहां पर, t की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो s इक्वल टू आ जाएगा 3 प्लस t था, अब t की वैल्यू निकल आई है 6, तो t की जगह पर लिख देंगे 6 और 3 6 हो जाएगा 9, इस तरह आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी 9 और t की वैल्यू हो जाएगी 6। देयरफॉर क्या हो जाएगा, या सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी s नहीं है, s है, s इक्वल टू हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा 9 और t इक्वल टू हो जाएगा 6। यही इसका आंसर हो जाएगा ऐसा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट को सॉल्व किया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड।
अब इसके बाद इसी तरीके से थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखेंगे, यहां पर दिया हुआ है, पहले से थोड़ा छोटा, ठीक। तो थर्ड पार्ट दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और ये पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 9। दो इक्वेशन है। अब वही काम आपको करना है, पहली इक्वेशन से हम x या y किसी एक की वैल्यू निकालेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। चलिए यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं, हम x की ही वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस वाई है, इस साइड में जाके प्लस वाई हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और यहां से x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू आ गई y प्लस 3/3। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेट कर लेंगे। ये x की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाला है, इसलिए इस x की वैल्यू को रखेंगे किसमें, सेकेंड इक्वेशन में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमारी दी हुई है 9, और x की जगह पर हमें लिख देना है क्या, y प्लस 3, और इसके अपान में हो जाएगा 3, और माइनस 3y इक्वल टू आ गया 9। तो 3 3 जा हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3y आएगा, 3 3 जा हो जाएगा 9, माइनस 3y इक्वल टू 9, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, यहां से 9 इक्वल टू 9 आ गया। अब यहां पर हमने देखा कि यहाँ वेरिएबल हमने जब x की वैल्यू को रखा है सेकेंड में, तो यहाँ पर देखा कि वेरिएबल कट गया है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ गया है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो इसके बाद हम लिख देंगे क्या, इट कैन नॉट बी सॉल्व। इसके बाद क्या लिख देंगे, इट कैन नॉट बी सॉल्व। या 9 इक्वल टू 9 आ गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया, तो हम यहाँ लिख देंगे कि इन दोनों इक्वेशन की एक भी सोल्यूशन नहीं होंगे, क्योंकि ये कंडीशन आ जाएगी पैरेलल लाइन की, पैरेलल लाइन में कोई भी सोल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इक्वेशन डू नॉट हैव, गलत सही करते हैं इसको, इक्वेशन डू नॉट हैव लिख देते हैं, इक्वेशन डू, देयरफॉर इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन। इस इक्वेशन की एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगी, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। चलिए इसके फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट दिया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू दिया है 1.3। तो याद रखना एक चीज को, जब भी डेसिमल में कोई इक्वेशन दिया हो तो सबसे पहला काम है कि इन्हें आप हटा दो। डेसिमल को अगर आप हटा देंगे तो थोड़ा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ 0.1 नंबर बाद दिया है, इसे हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10। यहाँ भी 0.1 नंबर बाद ही है, इसको हटाएंगे अपन में 10 आएगा, और यहाँ पर भी 0.1 नंबर बाद है, इसे भी हटाएंगे 10 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x/10, 3y/10 और 13/10। तो यहाँ पर 10 एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y
और ये इक्वल टू आ जाएगा 13/10, और यहाँ से आप 10 से 10 को कट कर दो तो ये इक्वेशन मिल जाएगी आपको 2x प्लस 3y इक्वल टू मिल जाएगी 13। ये पहली इक्वेशन, मतलब इक्वेशन लिखते समय ही उसको हम सॉल्व कर लेंगे, वहां से हमें डेसिमल हटा देना है। इसके बाद सेकेंड इक्वेशन दी हुई है, इसको भी ऐसे करेंगे, ये भी डेसिमल में दी हुई है। 0.4x दिया है प्लस 0.5y दिया है इक्वल टू 2.3 दिया है। पॉइंट हटाएंगे 10 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, फिर 10 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 23/10। ये कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू हो जाएगा 23। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं, अब जो भी डेसिमल में था उनको हमने चेंज कर लिया। पहली इक्वेशन ये आ गई 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गई, और दूसरी इक्वेशन हमें मिल गई 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। अब वही काम है पहली इक्वेशन से, चाहे हम x की वैल्यू निकालें या y की निकालें, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं और पहली इक्वेशन से निकालेंगे तो दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x इक्वल टू आ जाएगा 13, ये प्लस 3y है माइनस 3y हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y, और ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, और जो ये x की वैल्यू निकलती है इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से क्या करेंगे, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। पहले इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला था, इसलिए x की वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। यहां पर लिखा है 4 और x, और x की वैल्यू अब हम लिखेंगे क्या, 13 माइनस 3y, और इसके अपान में हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे इसका, और प्लस लिखा है 5y इक्वल टू लिखना है 23। यहां से 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये कट गया। अब ये 2 जो है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेगा, तो 13 2 जा हो जाएगा 26, और 2 3 जा हो जाएगा 6y प्लस 5y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 23। अब यहां पर क्या करेंगे, 26 को इस साइड भेज देंगे, और माइनस 6y से प्लस 5y लिखा है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस y बच जाएगा। तो यहां हो जाएगा माइनस y, ये आ जाएगा 23 माइनस 26, इसको माइनस करेंगे, यहाँ 26 बड़ा है तो माइनस 3 आएगा, ये माइनस y है, दोनों तरफ माइनस तो हो जाएगा प्लस, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। जब y की वैल्यू निकल जाती है तो हम जानते हैं कि इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो यहाँ फिर से लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 13 लिखा है माइनस 3, और y की जगह लिखेंगे 3, अपान में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 3 जा होता है 9/2, और 13 माइनस 9 करेंगे तो आ जाएगा 4/2, 2 2 जा हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू हो जाएगा 2 और y की वैल्यू हो जाएगी 3, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, इसके 2 पार्ट और बचे हैं, इनको भी इसी मेथड से हमें सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, √2x
प्लस रूट 3y इक्वल टू दिया है 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। फिर दिया है रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ये दो इक्वेशन दिए, दोनों रूट में इक्वेशन दिए, दोनों में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है। तो रूट वैल्यू देख के घबरा मत जाना, आपको एकदम सिंपल सा वही काम करना है। आपको पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है, पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या आएगा, रूट 2x इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 3 और ये y हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा माइनस रूट 3 बाई रूट 2 हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला, ये आया माइनस रूट 3 बाई रूट 2 y, इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लिए हैं। ये पहली इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाला था, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहां क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे। तो यहां पर लिखा है रूट 3 लिख देंगे और x की वैल्यू दिया है माइनस रूट 3y बाई रूट 2 और माइनस रूट 8y दिया है, इक्वल टू हो जाएगा 0। तो अब देखो यहाँ पर एक तो ब्रैकेट बना लेंगे क्योंकि दो साइन दिए हुए, दोनों एक साथ नहीं लिखना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एकदम वैसे ही काम करना है कि रूट 3 इससे मल्टीप्लाई होगा। रूट 3 का अगर हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट उसका हट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3y बाई रूट 2 और माइनस रूट 8 फिर y इसके अपान में 1 लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से रूट 2 को ले लेंगे एलसीएम में, रूट 2 को एलसीएम में लेंगे तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू में ये आ जाएगा रूट 2 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ रूट 2 पहले से लिखा है तो ये 3y ही रहेगा और यहाँ 1 लिखा है तो 1 से रूट 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 आ जाएगा और रूट 2 का रूट 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसलिए रूट 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट 2 से। तो रूट और रूट का मल्टीप्लाई हो जाता है, रूट 8 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा रूट 16। तो ये हो जाएगा माइनस रूट 16 y हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। चलिए आगे करते हैं, माइनस 3y होगा और रूट 16y हो जाएगा, मतलब रूट 16 की वैल्यू निकलती है ये 4y हो जाएगा। ये रूट 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से कोई नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वह 0 हो जाता है। अब इधर बचा क्या, माइनस 3y माइनस 4y है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 7y और यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0 बाई माइनस 7। 0 से कोई नंबर डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ गई है 0। अब इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। यहाँ लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस रूट 3 बाई रूट 2 और y की जगह पर लिख देंगे 0। 0 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 0। तो इस तरह हमने देखा x और y दोनों की वैल्यू आ गई है 0। तो लास्ट में लिख देंगे हेंस इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा y इक्वल टू भी आ गया 0। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5th भी हो गया कंप्लीट। अब 6 वाले पार्ट को करते हैं। 6 वाला पार्ट दिया हुआ है, ये दिया है 3x, ये दिया है 3x
और बाई 2 है और -5y/3 है और इक्वल टू दिया हुआ है -2। और ये इक्वेशन, अभी इसको इक्वेशन लेट करने से पहले हम क्या करेंगे, ये आपका p/q के फॉर्म का दिया हुआ है, इसको हम पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 6 हो जाएगा। 2 और 2 3 या 6 होता है, 3 3 या 9 हो जाएगा। -2 3 या 6 होता है तो 5 2 या 10 और y हो जाएगा इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 9x - 10y और ये 6 2 जा हो जाएगा 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ऐसे ही इक्वेशन नंबर सेकंड को भी चेंज कर लेंगे। इक्वेशन नंबर सेकंड दिया है x/3 + y/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ 6 एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, 2x हो जाएगा प्लस 3y हो जाएगा इक्वल टू 13/6 हो जाएगा। 6 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x + 3y इक्वल टू 13 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी। अब आपके पास ऑप्शन तो है ही, चाहे आप पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो या दूसरी इक्वेशन से निकालो। यहाँ पर देखेंगे वहां पर 9 से डिवाइड होगा, यहाँ 2 से डिवाइड होगा। तो इस बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 - 3y और x इक्वल टू हो जाएगा 13 - 3y अपॉन में 2 लिख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लेट करेंगे। इस बार हमने x की वैल्यू निकाला है इक्वेशन 2 से, तो इसलिए x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड put the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि इस बार x की वैल्यू जो हमने निकाला है वो सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, तो इस x की वैल्यू को पुट करेंगे कहाँ, फर्स्ट इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं। ये 9 लिखा है, x जहां लिखा है वह x की जगह पर लिख देंगे 13 - 3y और इसके अपान में हो जाएगा 2 और उसके बाद लिखा है -10y इक्वल टू हो जाएगा -12। चलिए 9 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 9 जा होता है 117, 9 3 जा हो जाएगा 27y अपॉन में हो जाएगा 2 और ये दिया है -10y इक्वल टू -12। तो 2 एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो 117 हो जाएगा, 27y हो जाएगा, 10 2 जा हो जाएगा 20y और ये इक्वल टू आ जाएगा -12। तो ये हो जाएगा 117 27 - 20 जो होगा ये हो जाएगा 47y और 12 2 जा हो जाएगा 24 माइनस का, ये -47y इक्वल टू आ जाएगा -24 -117। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, दो माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, -141 हो जाएगा, -47y हो जाएगा, कट कर देंगे, y इक्वल टू आ जाएगा 141/47। 47 3 जा होता है 141, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब y की वैल्यू निकल आई है, इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 13 - 3 × 3 हो जाएगा अपॉन में 2। तो ये माइनस करेंगे 13 - 9 हो जाएगा अपॉन में 2 आएगा।
13 से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 4/2, तो 2 2 जा 4 होता है। इस तरह x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपके हो गए हैं कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दिया है 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन दिया है 2x - 4y और इक्वल टू कितना दिया है -24, ये इक्वेशन नंबर सेकंड दिया हुआ है। और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = क्या दिया है mx + 3। तो यहां पर 3 इक्वेशन दी हैं। पहले 2 इक्वेशन से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां में m की वैल्यू निकालना है। तो जो x और y की वैल्यू आपने निकाला है उस x और y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां से आपकी m की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। ये y = क्या है mx + 3, इसको भी हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो क्या लिखेंगे, पहली इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा आपका 2x = आ जाएगा 11 - 3y, और यहां से x = आ जाएगा 11 - 3y/2। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। हमने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाला है, इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में रख देंगे। तो यहां पर इक्वेशन सेकंड दे रखी है 2x, अब x की जगह पर हम लिख देंगे 11 - 3y/2। तो यहां पर लिख देंगे 11 - 3y/2, इसको ब्रैकेट में रख लो। और उसके बाद दिया हुआ है -4y = -24 है। 2 से 2 कट जाएगा, 11 - 3y बचेगा, -4y है, इक्वल टू आएगा -24। ये -3y और -4y ये हो जाएंगे -7y, इक्वल टू आएगा -24 - 11, ये आ जाएगा -35। ये -7y आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और y की वैल्यू आ जाएगी 35/7, और 7 5 जा हो जाएगी 35। तो y की वैल्यू यहाँ से 5 आ गए। अब y की वैल्यू को हम रख देंगे क्या, इक्वेशन नंबर, ये थर्ड नहीं, इसको हम फोर्थ लेट कर लेते हैं कि थर्ड पहले से ही दे रखी। तो ये लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ में रखेंगे। तो x = आ जाएगा 11 - 3 × 5 हो जाएगा, अपॉन में 2 आएगा, 11 - 5 3 जा 15 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ये आएगा -4/2, और 2 2 जा 4 होता है, ये -2 आ जाएगा। तो इस तरह वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई क्या, 5। ये जो x और y की वैल्यू हमने निकाला है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जब x और y की वैल्यू मिल गई है तो इन x और y की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहां लिखेंगे क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रखेंगे। तो वहां इक्वेशन 3 दे रखा है y = mx + 3, तो y की जगह लिख देंगे 5, और m लिखा है m लिख देंगे
x की जगह -2 और +3 है ऐसे, तो ये 5 = आ जाएगा -2m + 3। तो 2m उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा +2m, इधर आएगा 3 - 5 और ये आ जाएगा -2। 2m = -2, तो m = हो जाएगा -2/2, 2 1 जा 2 और m की वैल्यू आ गई -1। यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो इस तरह हम m की वैल्यू निकालें। क्या किए हैं, 3 इक्वेशन दी थी, पहले 2 इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाला और उस x और y की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में रख दिया, तो वो m की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हमने सॉल्व कर लिया है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले पार्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।